स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार व आईईसी द्वारा जनहित में जारी। खंबगड़ी नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर विशाल सहगल एक बार फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं रियल एस्टेट सक्सेस विद डीपीके न्यूज। रियल एस्टेट सक्सेस विद डीपीके न्यूज के माध्यम से हम हमेशा आपको दिखाने और समझाने का प्रयास करते हैं कि अब जयपुर राजधानी में किस तरह के रियल एस्टेट ट्रेंड चल रहे हैं, अब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आप मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तभी आज हमारी टीम पहुंची है निर्माण नगर। निर्माण नगर जयपुर शहर के सबसे उभरता हुआ पॉश एरिया में से एक है, जिसकी शानदार कनेक्टिविटी है। अगर जो है यहाँ से देखा जाए, वैशाली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, अजमेर रोड से बहुत अच्छे पास में आ गए हम। इधर मानसरोवर आसपास के जितने भी पॉश एरियाज हैं वहाँ से बहुत समागम बहुत अच्छा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द श्याम नगर। यहाँ कई शानदार लोकेशन के बीच में आता है आपका निर्माण नगर। और निर्माण नगर में आप देखते हैं जयपुर राइट्स कस्टमर जो है इस एरिया से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। क्या वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाना चाह रहे हैं या फिर रेडी टू मूव सेगमेंट पे आ रहे हैं। जब भी रेडी टू मूव सेगमेंट की बात होती है और ऐसे उभरते हुए एरिया के जब हम दिमाग में ख्याल आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि उसका बजट क्या होगा। अगर बजट ज़्यादा होगा तो कहीं अगर वो 50 लाख, 1 करोड़ या 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं जो एक आम जयपुर राइट है, जो एक अच्छी लोकेशन में आना चाहना है, वहाँ से अपने आप को पीछे खींच लेता है। नंबर 2, अगर उसको बजट में सेगमेंट आती हैं तो वहाँ पर उसको कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या इंटीरियर में वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो कहीं ना कहीं एक जयपुर राइट की मन की अपेक्षा रहती है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है निर्माण नगर। और हम एक ऐसे ग्रुप के साथ आज खड़े हैं जिस ग्रुप की शानदार यूएसपीज है कि वो एक बहुत अच्छी लोकेशन में अपने फ्लैट्स का निर्माण करते हैं और फ्लैट्स में निर्माण करने के साथ साथ वहां पे कस्टमर को सुविधाजनक और इंटीरियर पूरा उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, समझते हैं क्या है इस ग्रुप के साथ। तो अब हमारी टीम आ चुकी है पार्क शुभम में। पार्क शुभम जो रानी सती नगर आपका निर्माण नगर में आता है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण और इस प्रोजेक्ट को इंटीरियर डेकोरेशन और मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहा है सिग्मा होम्स। और सिग्मा होम्स के यूएसपी आइए जानते हैं और समझते हैं और सैंपल फ्लैट्स की ब्यूटिफिकेशन देखते हैं। जो आप यहाँ पे सैंपल फ्लैट पूरा जो देख रहे हैं, इसी तरह का जो है शानदार इंटीरियर डेकोरेशन का पूरा व्यवस्था करके क्लाइंट्स को दी जाती है। और अब हमारे साथ बने हुए हैं सिग्मा होम्स के डायरेक्टर श्री उमेश ज्ञानी जी। उमेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। उमेश जी, मैं सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके फ्लैट की क्या यूएसपीज हैं। जी विशाल जी, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो व्यक्ति फ्लैट परचेज करता है उसको एक बेहतरीन इंटीरियर, ये हमारी सिग्मा होम्स की ताकत है। आप देख सकते हैं इस पूरे फ्लैट के अंदर जो इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है, ये सिग्मा होम्स की पहचान है। आज हमारा इंटीरियर उस लेवल पे है जिसको बीट कोई नहीं कर सकता, हम ये कह सकते हैं। बहुत ही शानदार इंटीरियर, 1500 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट आप व्यू करें इसको, आप इसमें बेडरूम और इसका व्यू देखेंगे, बहुत ही शानदार इंटीरियर आपको मिलता है। और ये सारी चीज़ें हम अपने क्लाइंट को प्राइस पैकेजिंग में इंक्लूड करके देते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें प्राइस पैकेजिंग में इंक्लूड हैं?
56 लाख रुपए का ये 3 BHK का प्रोजेक्ट है अपना निर्माण नगर में। इसमें फुल्ली फर्निश्ड हम क्लाइंट को करके देते हैं। उसका टाइम और एनर्जी कस्टमर की बचती है। इन चीज़ों को बनाने में वो लाखों रुपए खर्च कर सकता है, सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनर को पे करने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात बताई उमेश जी ने, बिकॉज होता क्या है, जब भी कोई कस्टमर अपने सपनों का आशियाना लेता है तो उसको इंटीरियर कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कहाँ से वो सोफ़ा ले, फर्नीचर कहाँ से ले, इंटीरियर कहाँ से कराए, आर्किटेक्ट को हायर करे या इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करे, और इसकी कॉस्ट लगभग 3 से 4 लाख रुपए हो जाती है। और इनकी बहुत बड़ी यूएसपीज भी है, जैसे हमारी टीम ने भी देखी है कि ये पूरा एक इंटीरियर का पैकेज अपने कस्टमर को देते हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ ऐड ऑन करूँगा। सिग्मा होम्स ने लास्ट ईयर में 300 फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराई है, लगभग 300 फ्लैट्स अपने क्लाइंट्स को डिलीवर किए हैं। इस साल हम लगभग 55 फ्लैट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। तो हमारी एक इन हाउस टीम बन चुकी है जिसको पता है कि इंटीरियर किस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है फ्लैट का। वो सबसे पहले हम इस फ्लैट के बारे में ही जानते हैं आपसे। आज इस फ्लैट में कोई कस्टमर अपनी फैमिली के साथ आता है तो वो अपनी लाइफ को मतलब कंफर्ट कैसे दे सकता है, मतलब एक बार हमें थोड़ा बताएंगे विस्तार से। देखिए बिल्कुल मैं समझाता हूँ। ये बिल्डिंग निर्माण नगर रानी सती नगर में बनी हुई है, पूरी तरह से लोनेबल प्रॉपर्टी है। 1500 स्क्वायर फीट का ये 3 BHK हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। नीचे एम्पल पार्किंग स्पेस दिया हुआ है। ये हम चीज़ इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर्टी लोनेबल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी में प्रॉपर पार्किंग स्पेस यहाँ पे आपको मिलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिविंग एरिया हमारा डिज़ाइन किया हुआ है। लिविंग एरिया में 7 सीटर सोफ़ा लगे हुए हैं, डाइनिंग टेबल है। यहाँ हमारा किचन है, ओपन किचन आप देख सकते हैं। एक बड़ी फैमिली के रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल करता हुआ हमारा किचन दिखाई देता है। और 3 बेड। मैं कैमरामैन साहब से एक गुजारिश करूंगा, एक बार थोड़ा सा इसका किचन का एरिया देखें, बिकॉज आज के टाइम में जो मॉडर्न होम्स बन रहे हैं उसमें ओपन किचन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अब कहीं ना कहीं लोगों की जो प्रेफरेंस है वो मॉड्यूलर किचन की तरफ जा रही है, जहां पे कंपनी ने बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा हुआ है लाइटिंग्स का, फर्नीचर का, साथ में रेफ्रिजरेटर है और ये छोटी छोटी कबर्ड्स दे रखी हैं जो स्टोरेज का स्पेस है। राइट, काफ़ी अच्छा स्टोरेज का स्पेस है जो एक आम गृहिणी होती है उनको छोटा मोटा सामान रखने में बहुत ज़्यादा मदद प्रदान करता है। ये डाइनिंग लिविंग एरिया आप एक बार कैमरा से रिक्वेस्ट करूँगा, ये शानदार लिविंग एरिया है। 1500 स्क्वायर फीट के एक फ्लैट में 7 सीटर सोफा। तो उमेश जी ये सारा जो है इसी पैकेज में ये सभी पैकेज, हाँ जी सभी हम लोग। हमारी यूएसपी यही है, हम फर्निश्ड फ्लैट प्रोवाइड करते हैं और फर्निश्ड में बहुत अच्छे लेवल का इंटीरियर हमारा होता है। आइए देखते हैं, आगे जानते हैं, समझते हैं कि अंदर बेडरूम्स के अंदर किस तरह का इंटीरियर कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है। मास्टर बेडरूम आप देख सकते हैं इस फ्लैट का। इसके साथ स्टोरेज के लिए अलमारियाँ भी है और पूरा स्पेस आप देख सकते हैं। अटैच इसके साथ बालकनी भी है और अपना विंडो भी है इसके रूम का साइज भी अच्छा लग रहा है। क्या सर रूम के साइजेस क्या आप लोगों ने दे रखे हैं? 15 बाई 17 का रूम साइज है, बहुत 17 का रूम है, साइज है, बहुत बढ़िया स्पेशियस रूम साइज है। आप बेड लगने के बाद भी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर बेड आ गया, आपका अलमीरा आ गया और जो है रूम के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस दे रखी है जहाँ पर आप जो है दूसरी एक्टिविटीज़ भी घर की आराम से कर सकते हो और आराम से काफ़ी स्पेस है। इसी के साथ अटैच्ड बालकनी भी है और अटैच इसके साथ विंडो भी है, तो प्रॉपर वेंटिलेशंस भी जो फ्लैट में रिक्वायरमेंट होती है आज की वो इसको फुलफिल करता है। सर एक बार हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आज यहाँ पे कस्टमर आता है तो उसको इंटीरियर में क्या क्या आप सुगमता और उसको फैसिलिटी प्रदान करते हैं? सबसे पहले विशाल जी देखिए, हम आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पूरी तरह से आपने फॉल सीलिंग हमने कराई हुई है। डेकोरेटिव लाइटिंग्स का हम पूरा अरेंज करते हैं। ये सामने टीवी पैनल्स हमारे लगे हुए हैं, टीवी के लिए ब्यूटीफुल पैनल्स हम डिज़ाइन करते हैं। बैट्स हमारे बहुत ही मजबूत और बॉक्स वाले बैट्स हम डिज़ाइन करके देते हैं। जो अंदर डाइनिंग टेबल वाला एरिया है, लिविंग एरिया के अंदर सोफ़ा वगैरह है, किचन हम पूरा सेमी मॉडुलर लेवल पे करा के देते हैं। तो क्लाइंट को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा आप डेकोरेटिव फ्लावर पॉट्स वगैरह का जो ब्यूटिफिकेशन होता है, जब आपके घर में एक मेहमान आते हैं तो आपको जो अनुभव होना चाहिए वो सारी चीज़ें हमारी ताकत है, वो हमारी टीम इन हाउस डिज़ाइन करती है इसके लिए, जो कस्टमर को एक यूएसपी के फॉर्म में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये जितने भी इंटीरियर्स के आइटम्स हैं ये सारे क्या लोनेबल में है, मतलब पूरा लोनेबल पैकेज के अंदर आता है? बिल्कुल सर, ये प्रॉपर्टी की वैल्यूशन बहुत अच्छी आती है क्योंकि हमने सिग्मा होम्स में जो प्रॉपर्टीज़ ली हैं उसमें हम इस पार्ट पे भी लोन करवा देते हैं कस्टमर को। जो 80% लोन मिलता है वो इसमें फुल प्राइस में ले सकता है इस चीज़ के कस्टमर।
सो अब हमारे साथ बने हुए हैं सिग्मा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री जितेंद्र शर्मा जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्कार। जितेंद्र जी, जैसे सिग्मा होम्स की यूएसपी रही है कि आप लोग रेडी टू मूव सेगमेंट पे काम करते हैं, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि वाई सिग्मा? सर, रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर में रियल इस्टेट का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक सामान्य व्यक्ति रियल इस्टेट में अपने ग्राहक ढूंढता है और बिल्डर के भरोसे पर और किसी मार्केटिंग कंपनी के भरोसे पर अपने ग्राहक को वहाँ प्रॉपर्टी दिखाता है और संभावनाएं होती हैं कि डील हो जाए। इस डील होने के और पैसा आने के बीच में अनेक सारे चैलेंज हैं, जिसमें पहला चैलेंज है कि प्रॉपर्टी की लीगलिटी, कि प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति के इतना नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं होता है कि वो इन प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन कर सके। दूसरा, उसके पे आउट का प्री डिसाइडेशन। रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जितने भी एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अपना पे आउट पहले डिसाइड करते हैं। एक नया व्यक्ति होता है या एक बेरोजगार व्यक्ति होता है, एक फ्रीलांसर व्यक्ति होता है, उसको अपना इनकम करनी होती है, इसलिए प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है। उस दौरान वो अपना पे आउट डिसाइड नहीं कर पाता है। इस स्थिति में जब वो डील हो जाती है तो उसके साथ में चीटिंग की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसका पे आउट कम देने की संभावनाएं होती हैं और उस व्यक्ति का पे आउट कब मिलेगा ये इस बात की भी अनिश्चितता होती है। हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में इसके अलावा ये दोनों जो कमियां हैं वो तो बिल्कुल क्लियर हैं। पहला तो ये है कि हमारे यहाँ पे उसको लीगल ट्रेनिंग दी जाती है और हमारी कंपनी के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ का लीगल देखने के बाद ही हमारी प्रॉपर्टीज़ अंडरराइट या हम बनाते जो हैं, खुद भी बनाते हैं और अंडरराइट भी करते हैं, आउटराइट भी खरीदते हैं। ये तो हो गया आपके साथ में जो मेंबर यहाँ से जुड़ रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा सवाल था कि वाई सिग्मा, मतलब कस्टमर आपके साथ क्यों आए? मतलब डेफिनेटली मैं इसी बात पे आ रहा था कि ग्राहक के नाम पर एक हमारा जो भी रियल इस्टेट इंडस्ट्री में लोग होते हैं उनमें ग्राहक एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है। ग्राहक सिग्मा होम्स क्यों खरीदेगा, हमारे प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? बेसिकली देश नहीं, दुनिया में नहीं, विश्व के अंदर में हम जिस तरह का कम बजट में इंटीरियर्स और डेवलपमेंट करके, बिल्डिंग का डेवलपमेंट और यूनिट का जो प्रॉपर्टी होती है, विला फ्लैट जो भी होते हैं, उनका इंटीरियर्स बहुत लाजवाब, बेहतरीन और शानदार बनाते हैं, जिसके कारण से ग्राहक को कम बजट में हमारी प्रॉपर्टी पसंद आती है और वो उसमें रह करके एक शाही ज़िंदगी का एहसास करता है। सर, एक सवाल और था कि कई बार क्या होता है कि जो है बिल्डर ने ये वाला जो अपनी यूनिट है कस्टमर को बेच दिया, ठीक है, कस्टमर को रहने के बाद कई तरह की दिक्कतें आती हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है उसमें आपकी कंपनी कितनी प्रतिबद्धता दिखाती है, कितनी सीरियस है? देखिए विशाल जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि बिल्डर के केवल नियत का फ़र्क होता है। अगर ग्राहक ने उसकी अपने हिस्से की पूरी राशि दी है तो उस ग्राहक को सर्विस देने में 5 या 6 बार उस ग्राहक तक बिल्डर का कोई भी प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन या कोई भी उनका जो है टेक्नीशियन पहुंच जाए तो उस ग्राहक को संतुष्टि हो जाती है। ग्राहक से कोई चीज़ टूट गई तो ग्राहक, मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे ईमानदार कोई व्यक्ति है तो ग्राहक है। उस ग्राहक को अगर सर्विसेज मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। इस काम को सिग्मा बखूबी कर रहा है। अपने ग्राहक को अपनी चीज़ बेचने के बाद में हम बिल्डर से पूरी तरह बिल्डिंग टेक ओवर करते हैं और उस ग्राहक को 1 साल तक अगर कोई भी सर्विसेज चाहिए होती है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन या हमारे वुडन वर्क की, तो वो सारी फैसिलिटीज़ हमारी कंपनी उसको 1 साल तक 6 सर्विसेज के कूपन बना करके देती है, जिसमें कस्टमर को विदिन 24 घंटे, और अगर कोई सामान बड़ा टूट गया तो कस्टमर से फंड लेकर के उसको ठीक कराते हैं। और मजदूरी जो जेन्युइन होती है कंपनी के लेवल पर, जो फ्री प्रोसेस हमारे फ्री टर्म्स कंडीशन में आता है वो फ्री देते हैं, और पेड का जो वर्जन होता है वो पेड लेकर के कस्टमर को संतुष्ट करना हमारा पहला और केवल पहला उद्देश्य। बहुत बढ़िया। सब ये भी जानना चाहते हैं कि अभी कोरोना जो है फेज़ 2 निकला है, 2.0 लॉकडाउन भी अभी हम लोगों ने देखा है, उसके बाद रियल एस्टेट मार्केट में किस तरह के चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप लोगों के लिए? सर, मैं तो ये कहता हूँ कि कोरोना के बाद में जब फर्स्ट कोरोना की फेज़ आई थी तो उसमें लोगों ने किराएदार के रूप में बहुत सारी चैलेंजेस मकान मालिकों से झेले। बहुत सारे लोग किराए के मकान में, करोड़पति लोग भी किराए के मकान में रह रहे थे, या बहुत लोग मजबूरी में अपना व्यवसाय नज़दीक होने के कारण से मकानों में किराए पर रह रहे थे, या एजुकेशन हब या जितने भी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने कोरोना में ग्रोथ की है। उन लोगों ने कोरोना फर्स्ट फेज़ के बाद में जो सेकंड फेज़ और फर्स्ट फेज़ के बीच का फेज़ था उसमें रियल इस्टेट ने
पिछले 10 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कोरोना सेकंड की बात करूं तो कोरोना सेकंड के बाद भी इतना ज़बरदस्त रेस्पॉन्स है कि 70% इंडस्ट्री वापस खड़ी है। 30% लोग जो केवल अपने बिजनेस करते थे छोटे मोटे, उन लोगों के बिजनेस नुकसान में आए हैं। बाकी सर्विस क्लास इंडस्ट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, MLAs MPs को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बिजनेस में अच्छे लेवल पे जिनके 2 लाख से 5 लाख से बड़े बिजनेस थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ है, टेक्निकल IT इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट हुआ है, ऐसी बहुत सारी किराना इंडस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हुआ है। सैनिटाइज मास्क बनाने वाली कंपनीज़ बहुत पैसा कमाया है, ऑक्सीजन का काम करने वाली कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया है, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी और उनसे जुड़े हुए उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हजारों लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर धन कमाया है। ऐसे बहुत सारे एम्बुलेंस वाले, डॉक्टर्स, इस तरह के लोग जिन्होंने चिकित्सा सुविधाओं में बहुत सारा काम किया है, उन लोगों ने बहुत धन कमाया है। तो मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से भी बहुत बड़े लेवल पर बेनिफिट आए हैं जो धीरे धीरे गरीब व्यक्ति तक भी पहुँचे हैं। तो कोरोना के सेकेंड में भी बहुत बड़ा रियल इस्टेट का मार्केट क्रिएट हुआ है और अभी हम खुद फील कर रहे हैं कि बहुत अच्छे लेवल पर कस्टमर आ रहा है। हमारी कंपनी में तकरीबन 300-400 साथी हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा विजिट एवरेज पर डे होती हैं। तो मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट का मार्केट बहुत अच्छे लेवल पर है इस समय। सर एक चीज़ आपसे और पूछनी थी, कहीं ना कहीं इस समय जो ग्राहक है वो थोड़ा सा असमंजस की पोजीशन में है कि उसको लग रहा है कि शायद आने वाले समय में थोड़े से प्रॉपर्टी के प्राइस और भी ज़्यादा टूटेंगे, तो क्या उसको अभी खरीद लेनी चाहिए प्रॉपर्टी या थोड़ा सा रुक के उसे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? देखिए विशाल जी, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपके चैनल के माध्यम से दूर तक जाए ये बात। रियल इस्टेट के अंदर में 2 तरह के सेंटिमेंट्स होते हैं, एक ग्राहक का सेंटिमेंट और एक सेलर का सेंटिमेंट। इस समय सेलर के रूप में बिल्डर या हम लोग जो रियल इस्टेट में काम करते हैं ये हैं। हमारा भी उद्देश्य है कि हम सर्वाइवल के लिए काम करें। इस समय मार्जिन्स, लो मार्जिन्स पे सभी कंपनियां काम कर रही हैं। सिग्मा होम्स तो अपने बहुत बेहतर उस पर लो मार्जिन पे काम करती है। तो हम लोग बेचना चाहते हैं अपनी चीज़ को, ये बात की हमारी प्रतिबद्धता है। ग्राहक के सेंटीमेंट पर भी मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं कि ग्राहक इस समय ये सोच रहा है कि शायद रियल इस्टेट और नीचे जाएगा। निश्चित रूप से रियल इस्टेट इस समय अपने बहुत नीचे स्तर पे है। ग्राहक इस समय असमंजस में है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी लीगलिटी से वो संतुष्ट हो गया, लोन्स वगैरह की उसके अच्छे बैंक से हो गए, तो वो ग्राहक कुछ दिन में अच्छी प्रॉपर्टी पे कन्वर्ट भी हो रहा है, डिसीजन भी ले रहा है। और मुझे लगता है कि आफ्टर कोरोना सेकंड फेज अभी ग्राहकों का कन्वर्जन बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। तो सर आप क्या कस्टमर्स को अपने होम लोन करवाना, जैसे रजिस्ट्री कराना या जो उसको पूरे प्रोसेस में उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, इंटीरियर कराना, इन सब चीज़ों में उसकी हेल्प करते हैं, और अगर करते हैं तो कैसे? डेफिनेटली सर, मुझे इसके लिए थोड़ा इसमें पूरी बात रखने का अवसर दिया जाए। हमारी कंपनी कस्टमर को एक लीगल एस्पेक्ट से डेवलप प्रॉपर्टी देती है, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर बिल्डिंग का हमारी कंपनी डेवलप करती है। हमारा जो सेल्स मैन है वो कंपनी के CEO की तरह काम करता है। वो ग्राहक के साथ में फिक्स प्राइस पॉलिसी पर अच्छा प्रोडक्ट उसको डिलीवर करता है, उसको डिस्क्राइब करता है और उसको विजिट कराता है। उसके बाद में जर्नल मार्केट में वो लोन के लिए दर-बदर घूमता है। हमारे यहाँ पे लोन की पूरी फैसिलिटी है। हमारी कंपनी का इन हाउस 12 लोगों की एक टीम है जो लोन का पूरा डिपार्टमेंट देखती है। कस्टमर के कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं वो भी डेवलप कराती है। कस्टमर की रिटर्न्स, ITR और लोन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराती है। किस बैंक में इस कस्टमर का लोन पॉसिबल है, उसी बैंक में कस्टमर को लोन की फाइल लगाती हैं। कस्टमर को कम से कम असुविधा हो, इसका हमारी टीम पूरा ध्यान रखती है। हमारी एक सर्विस टीम है, एक इंटीरियर की टीम है, वो उस पूरे प्रोजेक्ट को, उस यूनिट को जो कस्टमर उसको रहने वाला है, हम रजिस्ट्री से पहले कस्टमर को प्रॉपर्टी दिखा करके और उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। ग्राहक को बहुत बेहतर सेटिस्फिकेशन हो, इस बात को लेकर के मैं और हमारी मैनेजमेंट की पूरी टीम इस बात को लेकर के निश्चिंत होने के बाद उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। हमारी ग्राहक का संतुष्टि ही हमारी कंपनी का मूल उद्देश्य है। बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज़ और है कि कस्टमर जो है कहीं ना कहीं उसको डर लगता है कि रेडी टू मूव सेगमेंट पे तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी होगी, उसमें बिल्डर ने क्या सारे मापदंडों का ध्यान रखा है नहीं रखा, ये आप इन सब चीज़ों की कैसे उसकी मॉनिटरिंग करते हैं?
मैं खुद भी 15-20 साल से रियल एस्टेट में बिल्डर के रूप में काम कर रहा हूं, और जो यूनिट हम लेते हैं वो रो लेवल पे लेते हैं, जहां पे उसके अगर हमारे पैरामीटर्स पे, हमारे सिविल इंजीनियर्स के पैरामीटर पे, मेरे खुद के पैरामीटर्स पे, हमारी जो अंडरराइटिंग टीम है, परचेजिंग टीम है, उसके पैरामीटर्स पे कोई बिल्डिंग नहीं आती। हमने कई बिल्डिंग ऐसी छोड़ी हैं जो अच्छे कंस्ट्रक्शन नहीं थे, जिनमें सिविल मटेरियल्स अच्छा नहीं लगा हुआ था, उन बिल्डिंग्स को हमने नहीं लिया। हमारा पहला उद्देश्य है कि बिल्डिंग बहुत मजबूत हो, कंस्ट्रक्शन अच्छी क्वालिटी का हो, और ज़्यादातर यूनिट्स को हमने देखा है बनते हुए, उन्हीं यूनिट्स पर हम अंडरराइट करते हैं। अन्यथा घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पर हमारी कंपनी काम नहीं करती है। हम अच्छे बिल्डरों के साथ, सम्मानित बिल्डरों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं, और ग्राहक को जब हम खुद संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद अपने ग्राहक को विश्वास देखते हैं, और उसके बाद ही हम प्रॉपर्टी बेचते हैं। सर, जैसे अभी हमारी टीम ने पूरी तरह से जांच पड़ताल करी, सिग्मा होम्स का जब भी नाम आता है रियल एस्टेट सेक्टर में, तो ये एक बहुत बड़ी एक जो है यूएसपी आपकी निकल के आती है कि आपकी जो है टीम बहुत बड़ी है, और बहुत कम समय में आपने बहुत अच्छा ग्रोथ जैसे ली है, हमारी जो विश्लेषण रिपोर्ट ये कहती है। और एक हमारे सामने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात ये आई कि आपकी टीम बहुत बड़ी, 300-500 लोगों की टीम है, ठीक है, और आपने सभी को एक बराबरी का दर्जा दे रखा है। आपने ना कोई जूनियर है ना सीनियर है, सभी को एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारा आपने समायोजन इतने कम समय में इतनी अच्छी टीम कैसे डेवलप करी? देखो, आप मेरे मित्र हैं, आप बहुत समय से जानते हैं हमारी कंपनी के बारे में। मैं ये समझता हूँ, अब हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं। मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताता हूँ कि ज़िंदगी में आप कितनी भी तरक्की कर जाएं, आपके साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी कंपनी का एक एक व्यक्ति हीरे मोती की तरह से कीमती है, और अगर उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है, क्योंकि मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि देश दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा जहां पूरी कंपनी में एक भी रुपए का सैलरी का कोई व्यक्ति नहीं है, और इसके बावजूद भी लोग हमारे साथ में, जो मेहनती, जो संघर्षशील और जो स्ट्रगलिंग लोग हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि कंपनी की एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे एचआर और हमारे बिजनेस डायरेक्टर्स डेवलप करते हैं, और वो इतनी अच्छी है कि वहाँ पहले दिन से ही उस व्यक्ति को कूट कूट करके उसके अंदर एजुकेशन भरी जाती है, उसका प्रोफेशनलिज्म भरा जाता है, और उस व्यक्ति को उस काम, अपने काम के प्रति निष्ठावान बनाया जाता है। दूसरा, उसको सम्मान इसलिए देते हैं कि वो सम्मान के हकदार हो जाता है जब वो एजुकेट होता है ना। जब कोई भी व्यक्ति जीवन में, समाज में, राष्ट्र के लिए या अपने काम के लिए एजुकेट हो जाता है, तो उसका सम्मान स्वतः ही वो कराने योग्य हो जाता है। इसलिए सब लोग यहाँ पे मेरी कंपनी के सीईओ हैं। आप देखिए, आप सेल्स इंडस्ट्री में अगर देखा होगा, सभी लोग कहीं ना कहीं सेल्स करते हैं। अगर किसी कंपनी का आईना है तो एक सेल्समैन है, और उस सेल्समैन को हम बहुत अच्छी तरह एजुकेट करते हैं। बहुत सारे लोग उसमें से लापरवाही भी करते हैं, तो सीधा सीधा जब पहली बार किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति इंटरेक्ट होता है, तो वो व्यक्ति हमारा सेल्समैन होता है, और उस सेल्समैन को देख करके कंपनी के बारे में मुझे लगता है कि एक ग्राहक राय बनाता है। हमारा सेल्समैन को हम इतना मजबूती से तैयार करते हैं, उसके पारिवारिक जिम्मेदारियों से लेकर, सोशल जिम्मेदारियों से लेकर, उसके व्यक्तिगत जीवन में भी रियल एस्टेट की समझ की ऊंचाई बढ़ाते हैं। इसके कारण से हमारी टीम बढ़ रही है, और ग्रोथ तो सब मैं हमारे भगवान कृष्ण को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी असीम कृपा है। मैं बहुत लक्की हूं कि आप जैसे, हमारे साथियों जैसे, और इतने प्यारे ग्राहक जो मुझे परमात्मा ने दिए हैं। मेरा उद्देश्य, मेरी टीम का उद्देश्य केवल ग्राहक की संतुष्टि है। तो क्या हम ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जो आज के टाइम में कोरोना काल के बाद इतनी बेरोजगारियां जो उत्पन्न हुई हैं, तो बेरोजगारी काफ़ी हद तक ख़त्म करने में आप जैसी कंपनी जैसे सिग्मा का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है? बेरोजगार लोगों के लिए तो सिग्मा एक तरह से कुंभ का काम कर रही है। जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गया, उसके जीवन में आर्थिक बेरोजगारी ही नहीं, मानसिक रूप से भी कई लोग बेरोजगार हैं, आपको पता होगा। वो उनकी समझ इतनी नहीं होती है कि उस पैसे को कैसे खर्च करें। बहुत सही आपने कही। उस व्यक्ति के पास ये इतना नॉलेज नहीं होता है कि पैसा आने के बाद में ऊंचाई पे पहुंच जाता है और अल्हड़पन पे पहुंच जाता है। अपना कमाया हुआ रियल एस्टेट में बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। तो आप उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी देते हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटी? मेरे यहाँ पे वो मेरे बिजनेस पार्टनर होते हैं, इसलिए सब बराबर हैं सर। वो मेरे दोस्त होते हैं, वो मेरे हमसफ़र होते हैं सर। लेकिन कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अगर रियल एस्टेट में किया जाए तो लोगों को लगता है बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी, शायद मुझे 10, 15, 20 लाख रुपए लगाना पड़े, अनुभव की कमी होगी, ट्रेनिंग की कमी होगी। मतलब एक सपोज जैसे कोई किसी भी इंडस्ट्री से जो अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार हुआ तो वो कैसे आपके आके व्यापार कर सकता है? आप तो बहुत
जटिल क्वेश्चन कर रहे हैं। रियल इस्टेट के अंदर ये एक मिथ है कि लोगों को ये लगता है कि रियल इस्टेट का बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। पैसा इन साथियों का ही हमारे सिस्टम में है, हम उस सिस्टम से काम करते हैं। सिग्मा होम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिग्मा कंपनी का अपना एक फंड है, उससे हम बिल्डिंग्स को डेवलप करते हैं, परचेज करते हैं। और उस बिल्डिंग्स, कुछ हमारी बिल्डिंग्स भी होती हैं, विलाज वगैरह हम खुद भी बनाते हैं। 20 साल से हम रियल इस्टेट में ऑलरेडी है सिग्मा होम्स। हम अपने साथी को जीरो इन्वेस्टमेंट पर, जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट पर, ऑपरेशनल का मतलब होता है कि लीड जनरेट कैसे करेगा, कस्टमर जनरेट कैसे करेगा, बेस्ट कस्टमर के साथ रिलेशन कैसे रखेगा, कस्टमर के साथ में किसी प्रकार की झूठ का प्रयोग क्यों नहीं करेगा, झूठ बोलने से ग्राहक को असंतुष्टि होती है। इस तरह की एक बहुत अच्छा हमारा 15 दिन का एक बहुत हैक्टिक मैं इसलिए कहूँगा कि अगर उस ट्रेनिंग सेशन को कोई व्यक्ति नहीं झेलता है तो हम उसको निकाल भी देते हैं। बेरोजगार व्यक्ति को तो मैं बेरोजगार को सम्मानित मानता हूं कि उसकी गलती नहीं है, देश की व्यवस्थाओं की गलती है। और देश भी अब हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण से अभी देश के अंदर सब्सिडी चल रही है मकानों में, उसका बेनिफिट वो युवा लोगों को दिलाएगा और उसको रोजगार मिलेगा। उसको कंपनी अच्छा पे आउट देती है, अच्छे लेवल का पर प्रमोशंस देती है, अच्छे लेवल पर टूर पैकेजेस देती है, उसके परिवार के साथ उसको मौज मस्ती का अवसर देती है। इसलिए वो सिग्मा होम्स के साथ में जीरो इन्वेस्टमेंट पर बिना सैलरी के बिजनेस पार्टनर के रूप में काम करता है और बड़ी सफलता पाता है। बहुत बढ़िया। जैसा कि आज हमें जितेंद्र शर्मा जी जो सिग्मा होम्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें बताया कि कैसे वो एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं जो उनके यहाँ पे कंपनी में आके, जो विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट में और जिसको रियल इस्टेट का अच्छा एक्सपीरियंस ना भी हो तो भी इनके साथ एक बिजनेस पार्टनर के रूप में ग्रो कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनकी ग्राहकों की संतुष्टि इस कंपनी का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। तो अगर आप जो है निर्माण नगर की तरफ अपने सपनों का आशियाना देख रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट पे आना मत भूलिएगा। हमारे साथ जो है जीएल कुमावत जी बने हुए हैं, सिग्मा के बिजनेस पार्टनर। चलिए इनसे जानते हैं। कुमावत जी, आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कब से कार्यरत हैं? अभी सर 2 महीने से हूँ। 2 महीने से हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आकर किस तरह का फील कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है सर। एक्चुअली क्या कि SRB ग्रुप मेरी कंपनी है और राजस्थान में रेरा डायरेक्शन में बहुत बड़ा काम है, टीम डेवलपमेंट को लेके, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके। और जितेंद्र जी भाई जी सिग्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो इनसे लगाव इतना हो गया कि प्रोजेक्ट वगैरह भी हाई जेंट्री में है और अच्छे अच्छे लोगों के लिए है। तो हमारी जो सोच दोनों की है, एक ही डेवलपमेंट पे है, एक ही विशाल पे है, बड़े स्तर पे टीम को लाने के लिए, बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए हमारी टीम जो है डेवलपमेंट को लेके राजस्थान में एक एजेंडा जो तैयार करेगी, बहुत बड़े लेवल पे होगा, इस तरह की टीम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे मनोज जैन जी हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मनोज जी, आप यहाँ पे सिग्मा के अंदर कस्टमर को कैसे लाभान्वित कर पा रहे हैं? देखिए सर, सिग्मा में हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं वो जयपुर में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जो भी हमारे कस्टमर आते हैं हमारे प्रोजेक्ट को देख के उनको बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि अपने घर का सपना यहाँ पे आके साकार होगा। बहुत ही अच्छी रेट में उनको हम फ्लैट्स देते हैं, विला देते हैं। ये हमारी USP है कि हम उसका बहुत अच्छा इंटीरियर करवा के उनको देते हैं। तो इंटीरियर में आप लोगों की एक्सपर्टाइज है? बिल्कुल सर, हमारा इंटीरियर आप बाकी सब जगह से देखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी से भी कंपेयर कर लीजिए, हमारा इंटीरियर सबसे अच्छा मिलेगा। ये चीज़ तो आज हम लोगों ने भी, हमारी टीम ने उसको विश्लेषण किया कि कोई भी जब अपने सपनों का आशियाना लेने जाता है तो उसको रॉ फ्लैट मिलता है अनमूनन बिल्डर के द्वारा, और बिल्डर में जब वो अपना पूरा फ्लैट इंटीरियर करवाने की कोशिश करता है तो उसको एक बहुत ज़्यादा टफ टास्क लगता है और कहते हैं ऑन एवरेज 3 से 5 लाख रुपए का एक बड़ा खर्चा भी नजर आता है, जो सिग्मा की एक्सपर्ट टीम अपनी जो है एक्सपर्टीज के द्वारा जो है कस्टमर को उसी प्राइस के अंदर ऐड ऑन करके देती है। अब हमारे साथ सिग्मा से गोविंद शर्मा जी बने हुए हैं। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। गोविंद जी, जो है आप यहाँ पे पूरा लोन एंड फाइनेंस का पूरा काम देखते हैं। कस्टमर ने बुकिंग करा दी और लोन की एक बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी होती है, ठीक है, तो उसको आप कैसे निभा पाते हैं? एक्चुअली सर, डील होने के बाद एक सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो लोन का पार्ट होता है, जिससे कि रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग जो है वो जूझते हैं कि लोन समय पे नहीं हो पाता, कस्टमर को हम सर्विस नहीं दे पाते, या किसी न किसी कारण से जो है एसोसिएट की मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है जब लोन नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने, हमारा जो लोन डिपार्टमेंट है वो हमने इन हाउस ही बना रखा है। हम लोग क्या करते हैं सर, जैसे ही डील होती है, डील होने के तुरंत बाद हमारे लोन डिपार्टमेंट से एक वेलकम कॉल जाता है और वेलकम कॉल के बाद हम उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है और प्रोफाइलिंग के बाद में
जो भी बैंक उनके लिए सूटेबल होता है, जो भी उनकी प्रोफाइल। तो गवर्नमेंट में जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सब्सिडी का प्रोविजन है, तो क्या वो भी आप दिलवाने में उनकी मदद करते हैं कस्टमर्स की? बिल्कुल करते हैं सर, सब्सिडी में हम बिल्कुल 100% मेहनत करते हैं उनके। ठीक है। और हर आदमी चाहता है कि मुझे जो है कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरा लोन हो जाए, तो वो कैसे आप उसकी प्रोफाइलिंग और ब्रीफिंग कर पाते हैं? देखिए सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये है कि हर कस्टमर को वही रेट चाहिए होता है जो गवर्नमेंट दे रही होती है, 6.75, 6.70। तो हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम किसी भी तरह प्रोफाइलिंग करके हमारा जो सिग्मा का कस्टमर है उसको हम बेस्ट टू बेस्ट रेट दिला सकें, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है बैंक्स में, और बैंक्स में हम लोगों को ये पहले से हमारी सारी मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स है कि भाई कौन से कस्टमर को कौन से बैंक के लिए हमें सूटेबल बनाना है। तो ये भी आपने देखा सिग्मा की एक बहुत बड़ी खासियत है। नॉर्मली जो है जब कस्टमर ने अपना मकान ले लिया, अब उसको मकान बुकिंग कराने का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि वो कहाँ पे जाए और अपना होम लोन कराए, और होम लोन कराने में कई तरह की पेचीदगियाँ आती हैं। अगर वो कंपनी के द्वारा किसी एक्सपर्ट्स द्वारा जो है उसको वो सुगमता से उनको सपोर्ट मिलता है, तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उसकी टाइम, एनर्जी, मनी सेव होती है, जो सिग्मा इस मामले में काफ़ी अच्छा एक्सपर्ट साबित हुआ है। अब हमारे साथ जो है सिग्मा होम्स के श्याम सुंदर शर्मा जी बने हुए हैं। श्याम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। श्याम जी, आप पूरा सिग्मा का एडमिन पार्ट देख रहे हैं, तो एडमिन पार्ट किसी भी रियल एस्टेट का कंपनी का देखने में किस तरह के चैलेंज महसूस होते हैं आपको? सर, कोई चैलेंज महसूस नहीं होते हैं। हमारी कंपनी जो है वैसे ही दुनिया की बेस्ट कंपनी फील होती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती। इतना अच्छा हमने पूरा मैनेजमेंट कर रखा है। किस तरह से मैनेजमेंट कर रखा है? हमने जो मैनेजमेंट कर रखा है, सबसे पहले हम कस्टमर को ये समझते हैं कि वो हमारा कस्टमर नहीं, क्लाइंट नहीं है, पहले हमारा दोस्त है। हम सर मकान नहीं बेचते हैं, दुनिया में लोग मकान बेचते होंगे, हम बेचते हैं घर, उसके सपनों का घर पूरा देते हैं हम। और ऐसा फील होता है अगले बंदे को कि मैंने मेरे भाई से घर खरीदा है। तो हम पहले रिलेशन बिल्डअप पे ध्यान देते हैं। हम एडवाइज़र पहले हैं, सेल्समैन नहीं, हम डायरेक्ट सेल नहीं करते सर, हम सेल मकान नहीं देते हैं किसी को। तो क्या आपने अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर रखा है? सर, ऑटोमेट भी किया है, टेक्नोलॉजी से अपडेट किया है, डिजिटलाइज किया है, रिलेशन बिल्डिंग की है। हमारी टीम को इतना एक्सपर्ट किया है हमने कि वो बंदे दुनिया की किसी भी कंपनी में, दुनिया के कहीं भी किसी भी लोकेशन पर खड़े होकर किसी भी कस्टमर से बात कर रहे होंगे तो उनको लगेगा ये आदमी सिग्मा का है। बहुत बढ़िया। देखिए, कई बार क्या है, कस्टमर अपना मकान ले लेता है, लेकिन उसको मकान लेते समय ये महसूस नहीं होता कि मैं एक्सपर्ट लोगों के साथ जो है अपना या प्रोफेशनल लोगों के साथ डील कर पा रहा हूँ। जो सिग्मा में आने के बाद ये एक बहुत बड़ी अनुभूति फील होती है कस्टमर को, और जहाँ पे सिस्टम को ऑटोमेट किया हुआ है, डिजिटलाइज किया हुआ है, जो भी एक बहुत बड़ी यूएसपी है सिग्मा होम्स की। सिग्मा होम से मिस्टर सोहन शर्मा जी बने हुए हैं। सोहन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सोहन जी, अब जो है मार्केट में, ठीक है, कई तरह के जो है लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट महसूस हो रहा है, ठीक है, तो उस तरीके से कैसे आप उनको जॉब या करियर अपॉर्चुनिटी एचआर के माध्यम से दे पाते हैं? सर, आज मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नॉलेज का अभाव। तो सिग्मा होम्स में कोई भी हमारा एसोसिएट्स आता है, कोई भी भाई आता है, तो सबसे पहले हम उसको एक ब्रोकर के नज़रिए से नहीं देखता है, वो हमारा फैमिली मेम्बर है, क्योंकि सिग्मा एक अपने आप में परिवार है, और हम इसको एक वर्ल्ड लेवल पे हम ले जाने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी एसोसिएट्स आता है, उसका हम प्रॉपर उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसकी हम छोटी से छोटी उसकी समस्या को हम सुनते हैं, उसको ट्रेनिंग, जब तक उस बंदे में ये कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि हाँ मैं अब एक सेल्स पर्सन नहीं हो गया, उसके बाद ही हम उस मार्केट में उसको सेल के लिए हम बेचते हैं। एचआर के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज देखने में आता है कि जो मेंबर्स है वो रिटेन नहीं हो पाते। आपने कैसे रिटेनमेंट पॉलिसीज़ को जो है अपने कंपनी के अंदर मद्देनज़र रखा हुआ है? सर, जब तक मैं किसी एसोसिएट्स का पेन नहीं समझूंगा तब तक वो रिटेन नहीं हो पाएंगे। मैं अपने टीम मेंबर की छोटी से छोटी उसकी आवश्यकता, उसको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं किस लेवल तक उसको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, वो सारी चीज़ों को मैं ध्यान रखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ जो है सिग्मा होम्स के मिस्टर जय किशन बने हुए हैं। जय किशन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। जय किशन जी, आज किसी भी रियल एस्टेट कंपनी में सबसे बड़ा कोरोना के बाद है कि कंपनी को डिजिटलाइज किया जा सके, ठीक है, उसे ऑटोमेट मोड पे लाया जा सके, और जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, युवा कंधों पर है, तो आप इस काम को कैसे बखूबी अंजाम दे पाते हैं? देखो, मैं कहना चाहूँगा सिग्मा होम्स में डिजिटल मार्केटिंग को लेके और आईटी सेगमेंट को लेके मैं यहाँ का ये मैनेजमेंट संभालता हूँ। इसमें लगभग सभी जो हमारी कंपनी के एसोसिएट्स हैं, उनकी जो भी समस्याएं होती है उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और हमारा जो सिस्टम है, हमने ऑनलाइन प्रोसेस कर रखा है। ड्राइव के माध्यम से हम अपने प्रोजेक्ट की डिटेल हम एसोसिएट तक पहुँचाते हैं। उनको लीड जनरेशन में कोई दिक्कत आती है, लीड जनरेट कैसे करें, मार्केट में सेल्स कैसे करें और विजिट कैसे कराएं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करें, ये सारी ट्रेनिंग्स हम उनको देते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मैनेजमेंट में या आईटी से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो हम उनको कोऑर्डिनेट करके
प्रत्येक एसोसिएट। आज कहीं ना कहीं सिस्टम्स के अंदर CRMs का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है, तो आपकी कंपनी में भी CRMs वगैरह करके कस्टमर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बहुत अच्छा CRM बना रखा है। हमने इन हाउस CRM बना रखा है, उसके माध्यम से हम अपने कस्टमर को मैनेज करते हैं और इससे क्या है कि किसी भी एसोसिएट को दिक्कत नहीं आती और कोई कस्टमर भी मिस नहीं होता, क्योंकि उसको प्रॉपरली हम मेंटेन करते हैं CRM के माध्यम। जय भाई, आप तो टेक्निकल व्यक्ति हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना और करना काफ़ी आसान है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल व्यक्ति है, चाहे वो आपके कस्टमर हो या आपके एसोसिएट हो, उनके लिए ये सब चीज़ें कितना फैमिलियर हो पाती हैं? उनके लिए देखो सर, उनको हम स्टार्टिंग से ही 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद में ही उसको वो जो भी वर्क होता है उसको देते हैं, सेल्स का जो भी वर्क देते हैं वो उसके प्रोसेस सारा समझाने के बाद में ही उसको हम मार्केट में उतारते हैं, उसको बताते हैं कि आपको ये सारा प्रोसेस इस तरीके से करना है, ये प्रमोशन इस तरीके से करना है। जब वो पूरा ट्रेंड हो जाता है, बेसिक चीज़ें उसको समझ में आ जाती है, सिग्मा क्या है, सिग्मा को कैसे करना है, सेल्स कैसे करनी है, ये सब उसको प्रॉपर बेसिक समझ में आ जाता है उसको। उसके बाद में उसको मार्केट में हम सेल्स करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात सामने आई है कि नॉर्मली रियल एस्टेट में समझा जाता है कि एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां पर लोगों को पर्याप्त नॉलेज नहीं होती। लोग सेल्स तो करने आ जाते हैं, लेकिन कई बार जो है ग्राहकों को आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं या पूरे फैक्ट्स नहीं दे पाते, जिसका ध्यान सिग्मा के अंदर बहुत अच्छी तरह रखा जाता है। और सिग्मा में कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे ज्वाइन करे, 15 दिन का एक कंपलसरी ट्रेनिंग कॉन्डक्ट वहाँ पे जो है पूरा रहता है, ताकि उसकी अपब्रिंगिंग हो सके और आज के 2021 में जो डिजिटलाइज का युग आ चुका है उसमें वो अपने आप को अपडेट कर सके और वहां पे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा उससे लाभान्वित कर सके। अब हमारे साथ दीपक यादव जी बने हुए हैं, जो सिग्मा में प्रोजेक्ट हेड भी हैं। आइए इनसे कुछ जानते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दीपक जी, आप काफ़ी यंग हैं और आपने बहुत ही कम छोटी उम्र में सिग्मा जैसी बड़ी कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट हेड की भूमिका निभा रहे हैं, तो किस तरह की चैलेंज या अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती हैं? सर चैलेंज कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी इतनी सी है, बस थोड़ा जो प्रोजेक्ट हेड है उसको थोड़ा डेडिकेशन के साथ में। सिग्मा में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट हेड का। प्रोजेक्ट हेड प्रोजेक्ट को जब ज्वाइन करता है, जब उसके अंडर फिनिशिंग वर्क चलता रहता है, उस टाइम प्रोजेक्ट हेड प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें इंटीरियर से लेके प्रोजेक्ट पे जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, इंटीरियर, फर्नीचर और एलिवेशन इंटीरियर या इनर साइड इंटीरियर, और जितनी भी डील्स, विजिट, सारी चीज़ें हैं वो सब एक प्रोजेक्ट हेड के अंडर होती हैं। और सारी डील से लेके विजिट, प्रॉपर उसकी रजिस्ट्री और पोजीशन तक का जितना भी सारा लोड है वो एक प्रोजेक्ट हेड की अंडर में होता है। वो डील भी क्लोज करता है, वो विजिट भी करवाता है और वो क्लाइंट को सेट भी करता है, और सेटिस्फिकेशन जो लास्ट में पार्टी को बहुत ही कम प्रोजेक्ट पे मिल पाता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। वो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन इस टाइप से करता है कि उससे रेफरेंस क्लाइंट भी अच्छे मिलते हैं उसको। ये एक प्रोजेक्ट हेड का बहुत ही सिग्मा का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट हेड की एक किसी भी जो है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसी से निर्भर करता है वो किस तरह से अपने प्रोजेक्ट की ड्राइव को आगे ले जा पाएंगे। और सिग्मा में काफ़ी अनुभवी हमें लोग मिले, काफ़ी एक्सपर्ट लोग मिले, कॉर्पोरेट से भी आए थे, और आज हमारे साथ हमने देखा कि यंग एंटरप्रेन्योर भी जो है इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के साथ कमिटेड हैं उनको बेस्ट सर्विसेज देने के। अब हमारे साथ सिग्मा होम्स के अर्पित शर्मा जी बने हुए हैं। अर्पित जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अर्पित जी, जितना आप स्मार्ट हैं अपने फ्लैट्स को भी उतना ही स्मार्ट कैसे रख पाते हैं? सर ये सब हमारी सर्विस टीम का कमाल है कि वो लोग टाइम टू टाइम हमको सर्विसेज देते हैं, वो मैनेज करते हैं चीज़ों को, सफाई वगैरह को मैनेज करते हैं। जब हम उनको कुछ बोलते हैं तो आधे घंटे में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाती है। इस वजह से हमारे फ्लैट आपको जैसा दिख रहे हैं वो सर्विस डिपार्टमेंट और जितेंद्र सर की वजह से दिख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कई बार हम लोग जो है देखने में आता है कि कस्टमर्स को पूरा पोजीशन मिल गया, उसको इंटीरियर मिल गई, लेकिन इंटीरियर की क्वालिटी, इस गुणवत्ता का आप लोग कैसे ध्यान रख पाते हैं? सर इंटीरियर की क्वालिटी पे हम रेगुलर वर्क करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। इस पे बेसिकली हमारी सर्विस टीम और जो प्रोजेक्ट हेड है वो काफ़ी ध्यान देता है। जब कारपेंटर वगैरह काम कर रहे होते हैं तो वो उससे प्रॉपर ध्यान रखता है कि वो कैसा काम कर रहा है, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वो किस तरीके से क्वालिटी यूज़ कर रहा है, ज़्यादा गम वगैरह जो भी यूज़ होता है वो सब को क्वालिटी वाइज यूज़ करते हैं। अपनी ज़्यादातर चीज़ें ऑन साइट रेडी होती है, जो चीज़ें अपन बाहर से ले रहे हैं उनकी भी अपन क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए अपन 1 साल की वारंटी कस्टमर को दे पाते हैं कि हम चीज़ अच्छी यूज़ करेंगे तो हम अश्योर हो पाएंगे कि नहीं
चीज़ में कोई कमी नहीं आएगी इन फ्यूचर। चलिए अर्पित जी, आपका धन्यवाद। अब हमारे साथ सिग्मा होम से श्री गिरिराज प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। गिरिराज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। गिरिराज जी, आपने जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छी लेवल्स पे काम किया है, तो रियल एस्टेट में आपका आना कैसा हुआ? रियल एस्टेट में वैसे संयोगवश ही आया हूँ मैं, लेकिन ये था कि ये जो प्लेटफॉर्म देखा मैंने सिग्मा परिवार का, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म था कि मैं हालांकि टेक्निकल था, सेल्स में नहीं था, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि यहाँ मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे सेल्स नहीं आती है। ऑटोमोबाइल कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में देखा जाता है, जो कहीं ना कहीं भी ऑर्गेनाइज होना रियल एस्टेट में बाकी है। तो वहाँ का अनुभव और यहाँ के अनुभव में क्या आपको अंतर दिखाई दिया? मैं पहले जो काम किया वो कॉरपोरेट कंपनी के साथ में काम किया, और यहाँ अगर देखता हूँ तो सिग्मा परिवार भी एक तरह से जो इसकी वर्किंग है एक तरह से कॉरपोरेट कंपनी के जैसे ही वर्किंग है, और पूरा सिस्टम भी कॉरपोरेट कंपनी के जैसे ही। तो कंपनी से बराबर सपोर्ट मिल पाता है आपको? पूरा सपोर्ट मिलता है, बराबर नहीं, पूरा सपोर्ट मिलता है। कई बार हमने देखने में आता है जो कंपनी के जो हेड्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एमडीज होते हैं, उनसे मिल पाना, बात कर पाना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ कैसे वो चीज़ों को आप सामंजस्य से बिठा पाते हैं? यहाँ के एमडी तो मेरे ब्रदर के समान मैं समझता हूँ, और वो भी मुझे ऐसा ही फील देते हैं। होम से बने हुए मिस्टर पीयूष जी, पीयूष जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। राधे राधे। राधे राधे। पीयूष जी, आप जो है पूरी कंपनी की अकाउंट्स मैनेजमेंट देखते हैं, और अकाउंट्स का जो है जवाबदेही कहीं ना कहीं आपके ऊपर होता है, तो कैसे आप रियल एस्टेट अकाउंट्स मैनेजमेंट को मोनेटाइज कर पाते हैं? सर, अकाउंट्स मैनेजमेंट फील्ड में हम लोग पूरी तरह से अकाउंटेबल हैं कस्टमर के लिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि कस्टमर ने साइट विजिट कर ली, उसने प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया, अब उसके बाद आता है कि उसको टाइमली उसका एग्रीमेंट होना चाहिए, टाइमली उसको प्रोजेक्ट कब तक उसको पोजीशन मिलेगा, क्वेश्चन ये रहता है कस्टमर का। वैसे सिग्मा होम्स में हमारे सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो रेडी टू शिफ्ट होते हैं, हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अभी नहीं ले रहे हैं। तो कस्टमर को प्रोजेक्ट तो रेडी है, अब उसको लोन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना वो हमारी अकाउंटेबिलिटी रहती है। उसका पेमेंट टाइमली उसको पेमेंट के लिए उसको बोलना, फॉलो करना, बैंक को फॉलो करना। ये सारी चीज़ें क्या कस्टमर जो सिग्मा है अभी मैनुअल तरीके से करते हैं या ऑटोमेट कर चुके हैं आप लोग? सर, सारा ऑटोमेशन से होता है, सारा सीआरएम हमने कस्टमर के लिए डेवलप किया हुआ है। ऑटोमेटिकली टाइमली कस्टमर को कॉल जाता है हमारी तरफ से भी कि आपका बैंक का फाइल, जो भी आपकी बैंक की फाइलें लग चुकी है, आपका अभी ये बैंक का अंडर प्रोसेस है, आपका बैंक की तरफ से पेमेंट रिलीज चेक रेडी है, अब आपका हम फाइनल रजिस्ट्री कराने के लिए रेडी हैं, हम एग्रीमेंट के लिए रेडी हैं, एग्रीमेंट अमाउंट क्या होगा और आपको क्या कितना लोन हो जाएगा, तो एवरीथिंग हम लोग कस्टमर के लिए अकाउंटेबल हैं, हम लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और हम आगे से कस्टमर को फ़ोन करके ये चीज़ सूचित करते हैं। कस्टमर को इसके लिए कोई भी बर्डन नहीं देते हैं कि आपको बैंक के पास भागना है या अकाउंट्स ऑफिस में आना है, हम लोग टोटल कस्टमर फ्रेंडली वर्क कर रहे हैं। वाह, ये एक बहुत बड़ी यूएसपी है कंपनी की, जो हमें देखने में मिलती है। नॉर्मली क्या होता है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में देखा जाता है कि कस्टमर ने बुकिंग करा ली, बुकिंग कराने के बाद बिल्डर को प्रॉपर जो है सपोर्ट सिस्टम वो नहीं दे पाया, और यहाँ पे जो है कंपनी अपने हर मेंबर को, हर जो यहाँ पे बिजनेस एसोसिएट आ रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, चाहे ऑटोमेट सिस्टम के हिसाब से हो, सीआरएम के हिसाब से हो, चाहे आज डिजिटलाइज मोड के हिसाब से हो, यहाँ पे ट्रेनिंग देके ताकि वो इतना ट्रेंड हो सके कि आज की गतिविधियों को समझ सके, 21वीं सदी में कैसे डिजिटल मोड पे कस्टमर को कांटेक्ट किया जा सकता है, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा सकता है, और एक जो है उनका सपनों का आशियाना पूरा करने में आज सिग्मा होम्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना जयपुर शहर में देख रहे हैं तो एक बार सिग्मा होम्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आना मत भूलिएगा। हमारी डीपीके टीम जो है इस कंपनी को 100 में से 100 मार्क्स देती है ताकि आप अपने जो है सपनों का आशियाना एक प्रोफेशनल कंपनी के साथ पूरा कर सके। मैं आप लोगों का दोस्त डॉक्टर विशाल सहगल, हम ऐसी ही सीरीज आपके पास सामने लाते रहेंगे ताकि आपकी ज्ञान वृद्धि हो सके और आपको रियल एस्टेट में नए ट्रेंड्स मिलते रहें। डीपीके चैनल के साथ हम लोग बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। मैं डॉक्टर विशाल सहगल और मेरे साथ सहयोगी बने हुए हैं कैमरामैन मनोज यादव जी। धन्यवाद।
आम जन की सेवा ही संकल्प है। इस वाक्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आम जन को खाद्यान्न की आपूर्ति। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1,74,00,000 लाभार्थियों को मार्च 2019 से 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनमें अंत्योदय के 28 लाख लोग शामिल हैं, तो बीपीएल के 1,17,00,000 और स्टेट बीपीएल के 29 लाख लाभार्थी शामिल है। कोरोना संकट में कोई भूखा नहीं सोया। बेहतर प्रबंधन कर राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि में निशुल्क गेहूं वितरण किया, जिस पर 114 करोड़ की अतिरिक्त राशि वहन की गई। लॉकडाउन की अवधि में निशुल्क गेहूं वितरण, जरूरतमंदों को सस्ती दर पर भोजन,